आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे बड़े देश, सुप्रीम पावर, लोकतांत्रिक देश के सबसे बड़े झूठे नेता की। और ये नेता है, आपको पता ही होगा, डोनाल्ड ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप। ये भाई रात में 3 बजे उठता है और कोई भी एक ट्वीट कर देता है। और ट्वीट की इसकी अलग कहानी है, ये ट्वीट भी नहीं करता, ये माई सोशल या सोशल ट्रूथ पे जाके कर देता काम, क्योंकि वो भी उसकी खुद की कंपनी है। वहां जाके ट्वीट डाल देगा, मैसेज डाल देगा और बता देगा कि दुनिया को हमने ये किया ये किया। डोनाल्ड ट्रंप ने लेटेस्ट घोषणा कर दी। एक तो इसने ये कह दिया कि जो मोदी जी हैं बहुत अच्छे लीडर हैं, भारत बहुत अच्छा देश है, भारत के लोग बड़े प्यारे हैं, मोदी मेरा फ्रेंड है और ब्ला ब्ला ब्ला, जैसे ये बोलता है पूरा लाग लपेट करके, पूरा तसल्ली से तारीफ करके। और बोला कि मोदी जी ने मुझे ये आश्वासन दिया है, मोदी जी ने मुझे बताया है कि रशिया से हम ऑयल खरीदना बंद कर देंगे, जो हमारा तेल एंड गैस आ रही है हम वो खरीदना बंद कर देंगे। सबसे पहली बात, मोदी जी ने ऐसा कहा ही नहीं, इंडियन गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया कि ऐसी कोई बात हमारी हुई नहीं है। पर इस भाई को कोई मतलब नहीं कौन क्या बोलता है, इसके मन में जो आता है ये बोलता है, क्योंकि ये जैसे बच्चे होते हैं छोटे, उनकी ख्वाहिशें होती है कि ये हो गया और वो अज्यूम कर लेते हैं कि ये तो हो ही गया है और वो बाद जाके बोल देते हैं बाहर पब्लिकली। तो ये उनमें से है, ये पब्लिकली बोल गया कि मोदी जी ने बोला है कि रशिया से हम तेल खरीदना बंद कर देंगे। और क्योंकि अभी उन्होंने एडवांस पेमेंट काफी दे रखी है, क्योंकि पेमेंट पहले चली जाती है, तो अभी कोर्स ऑफ टाइम यानी कुछ टाइम में वो बंद हो जाएगा, धीरे धीरे बंद हो जाएगा। ऐसी मुझे मोदी जी ने आश्वासन दिया है, मुझे बताया गया। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। पहली बात तो ये कि मोदी जी ने कभी ये नहीं बोला कि हम ऑयल बंद कर रहे हैं, रशिया ने भी बोला कि ऐसी कोई बात तो ही नहीं है, ऑयल प्रॉपर जा रहा है और बल्कि बढ़ रहा है। दूसरी बात ये कि मोदी जी को रशिया से कोई ये थोड़ी है कि रशिया से ही लेना है। हमने सिंपल एक बात बोली है कि जो हमारे बेनिफिट करेगा, जिसके ऑयल एंड गैस हमारे देश के लिए, हमारे लोगों के लिए फायदेमंद होंगे, प्रॉफिटेबल होंगे, हम वहां से परचेस करेंगे। यार तुझे बहुत खुजली है कि भारत रशिया से क्यों परचेस कर रहा है तेल, भारत रशिया से परचेस क्यों कर रहा है तेल, तो एक काम करना यार, अमेरिका वालों एक काम करो, तुमने ओपनली ऑन रिकॉर्ड ये बोला हुआ है, तुम्हारे मिनिस्टर्स ने, तुम्हारे सेनेटर्स ने, कि क्यों इंडिया अमेरिका से तेल नहीं परचेस कर लेता, रशिया से क्यों परचेस कर रहा है। भाई सीधी बात है, डिस्काउंट। एक काम करो, जो रशिया रेट दे रहा है वही रेट तुम लोग दे दो, $1-8 चलो फालतू ले लो, तुम अच्छे लोगों ज्यादा मानते हो अपने आपको, चलो $5 फालतू ले लो और हमको दे दो तेल, हम तुमसे ले लेंगे। हमारा पुतिन हमारा दोस्त है, रशिया हमारा दोस्त है, फ्रेंड है, लेकिन जो तेल हमें सस्ता देगा वहां से ले लेंगे, हम तुमसे भी ले लेंगे यार, तुम दुखी मत हो। तुम खाली ये तय करो कि हम रशिया के जो प्राइस हैं ऑयल के एंड गैस के, जो इंडिया जा रहा है क्रूड ऑयल प्राइस, हम वो सेम प्राइस बल्कि $1 फालतू लेके हम इंडिया को ऑफर कर रहे हैं और इंडिया हमसे परचेस कर ले, हम ले लेंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। धंधा करो, बिजनेस करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप धमकाओगे, आप लोग हम 200% टैरिफ लगा देंगे, हम 500% टैरिफ लगा देंगे, हम फलाना कर देंगे, हम ढिमकाना कर देंगे, इसलिए इंडिया हमसे तेल परचेस करे, इसलिए हमसे इंडिया करे। तो भाई ये तो भूल जाओ यार तुम, हम भारत के लोग हैं यार, हम बिना मतलब बिना डरे फैसले करते हैं, हमारा लालच वैसे कुछ नहीं है। हाँ, हमारा लालच ये है कि हमको अपने लोगों के लिए सस्ते माल चाहिए, सस्ते माल आप दो, हम आपसे ले लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम रशिया से ले ना ले, हम आपसे भी ले लेंगे, आप बेचो सही। आप ये कहते हो नहीं, हम आके दिखाएंगे, हम तेल बेचेंगे और तेल हम बेचेंगे रशिया से डबल प्राइसेस में, रशिया से दोगुने प्राइसेस में, हम नहीं लेंगे भाई, कुछ भी कर ले यार, तू कुछ भी कर ले। अच्छा, ट्रम्प मामला कितना बढ़िया समझाते हैं, कितना अच्छी बात करते हैं। इन्होंने बोल दिया कि इन्होंने अजरबैजान और अल्बानिया की कराई थी सांठगांठ, इनकी लड़ाई बंद करवाई थी, लड़ाई रुकवाई थी, वॉर रुकवाई थी। कहना चाहते थे भाई साहब कि अजरबैजान और अर्मेनिया, कह दिया अल्बानिया। अब अल्बानिया एक देश है जो अजरबैजान से बहुत दूर है, बहुत दूर है, उनकी कोई लड़ाई वड़ाई कभी हुई भी नहीं आज तक, लेकिन उनके बारे में बात कर ली, क्योंकि उसे कोई मतलब नहीं है, ये बंदा बस आता है, मुंह खोलता है, बोल देता है, जो बोलना है बोलता है। अब तुम समझो कि उसने क्या बोला है। अल्बानिया और अर्मेनिया जैसे थे, इसने बोल दिया, कहानी खत्म हो गई। शुक्र है इसने कोई और देश का नाम नहीं लिया, ऑस्ट्रिया, जिसके नाम ए से स्टार्ट होते हैं, वरना कुछ और कहानी बन जाती। खैर एनीवेज, इस भाई ने भी एक लेटेस्ट बात बोल दी। इसने बोला कि मैंने पाकिस्तान की और ईरान की वॉर रुकवाई, और बाद में फिर बोला जी कि मोदी जी बहुत अच्छे इंसान है। तो बाद में रेफरेंस मालूम पड़ा कि मोदी जी के बारे में बात कर रहा है, यानी पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बात कर रहा है, ना कि पाकिस्तान की ईरान की। वरना ईरान वाले टेंशन में आ गए थे, यार हमारी वॉर पाकिस्तान से हो गई और रुकवा भी दी और हमें मालूम ही नहीं पड़ा कि कब रुक गई। तो इसने
वो बात दूर कर दी। बाद में बोला कि मोदी जी बहुत अच्छे दोस्त हैं और मोदी जी ने मुझे आश्वासन दिया है हम मिलकर काम करेंगे, हम टैरिफ वैरिफ सब खत्म करेंगे और बहुत जल्दी भारत जो है रशिया से ऑयल परचेस करना बंद कर देगा, विच इज वेरी गुड एंड फलाना ढिमकाना। पहली बात तो ऐसी बातें ही नहीं हुई, पर आप उससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो जो ईरान को इंडिया बोल देता है या इंडिया को ईरान बोल देता है। लेकिन हमारे यहाँ के कुछ नेता, कुछ लोग ऐसे हैं जो तुरंत हाँ में हाँ मिला देते हैं, जिनमें सबसे बड़े हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी ने तुरंत एक ट्वीट कर दिया, तुरंत एक बात बोल दी कि ट्रंप ने 35 नहीं 50 बार बोल दिया कि मैंने इंडिया और पाकिस्तान की वॉर रुकवाई और मोदी जी ने उसे बिल्कुल नहीं टोका, मोदी जी ने मना नहीं किया। भाई पहली बात तो ये कि मोदी ने ट्रंप को कॉल किया था, तकरीबन 35 मिनट की कॉल थी और अच्छे समझाया गया, जिसकी बाद में प्रेस रिलीज भी जारी हुई। अगर आपको नहीं पता तो पढ़ लीजिए प्रेस रिलीज, जहां मोदी जी ने साफ बोला कि भारत का पाकिस्तान से जो ऑपरेशन चल रहा था, जो वॉर चल रही थी ऑपरेशन सिंदूर में, वो किसी भी बाहरी देश की ताकत की वजह से नहीं रुकी, ना उसमें किसी बाहरी देश के ताकत का हस्तक्षेप था। ये वॉर रुकी क्योंकि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने फोन किया भारत के डीजीएमओ को कि भाई बहुत पीट लिया आपने, बहुत मारा है हम लोगों को, बहुत दर्द में हम लोग, और कृपया करके ये वॉर रोक दीजिए। उसके बाद हमने उसमें डिसीजन लिया कि हम वॉर रोक देंगे। उसका भी रीजन ये था वॉर रोकने का कि हमारा जो प्राइम टारगेट था कि हमने उन लोगों को मारना है, उन टेररिस्ट को मारना है जिन्होंने पहलगाम के अंदर उन लोगों को, बेचारे टूरिस्ट को, पर्यटकों को मारा जिनकी कोई गलती नहीं थी और उनको बस धर्म पूछ के मार दिया और पॉइंट ब्लैंक पे गोली मार दी, यानी सर पे गोली मार दी, सिर्फ नाम पूछ के, धर्म पूछ के। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं था कि तुम कहाँ के हो, क्या, बस हिंदू हो, कहानी खत्म। उन्होंने मोदी को बताया, बोल देना जाके, उनकी वाइफ को भी बोला, लेडी बच्चों को बोला कि जाओ मुझे बताना मोदी को कि हमने मार दिया तुम्हारे पापा को या तुम्हारे भाई को, तुम्हारे हस्बैंड को, ठीक है। हमने उसका बदला लेना था, हमने टेररिस्ट कैंप पे हमला किया था, हमने जैसे मारे, गिराए और हमने बताया था कि हम टेररिस्ट कैंप मार रहे हैं। बदले में पाकिस्तान ने फिर हमारी आर्मी इंस्टॉलेशन या इंडिया पे हमला करने की कोशिश करी, जो कि नाकामयाब हो गए। फिर उन्होंने कोशिश करी, देन फिर हमने उनको एयर बेसिस को और उनके पाकिस्तान की जो भी एयरफील्ड के फील्ड वगैरह थे उनको हमने गिराया, मार गिराए, कुछ फाइटर प्लेन भी गिराए पाकिस्तान के हमने। यहाँ हमने बात खत्म करी। फिर पाकिस्तान ने बोला भाई ये रुक जाओ, बस अब हमें लड़ाई नहीं करनी, हम बहुत दर्द और दुख में हैं। तो हम मान गए, क्योंकि हमारा जो प्राइम टारगेट था कि टेररिस्ट हमको मारने थे, टेररिस्ट कैंप हमको हटाने थे, हमने वो अचीव कर लिया था। तो हमारा टारगेट तो अचीव हो ही चुका था। तो हमने सोचा कि क्यों फिर वॉर करनी है जब हमारा टारगेट अचीव हो चुका है, इसलिए हमने वॉर को रोक दिया। ये मोदी जी ने ट्रंप को 35 मिनट के कॉल में बता दिया। इसके अलावा मोदी जी ने संसद में बता दिया कि भाई ऐसा है, कोई भी तीसरे देश का इसमें हाथ नहीं है वॉर रुकवाने में। पाकिस्तान की रिक्वेस्ट आई थी कि बहुत मारा है आप लोगों ने, बस बंद कर दीजिए, डीजीएमओ को फोन आया था, हमने उस पर एक्शन दिया और हमने कहा ठीक है, क्योंकि हमारे टारगेट अचीव हो चुके हैं, हमने उस वॉर को रोक दिया। गृह मंत्री बोल चुके हैं, रक्षा मंत्री बोल चुके हैं, मोदी जी बोल चुके हैं कि इसलिए हमने वॉर रोका। अब राहुल गांधी मानने को तैयार नहीं है, इनको बताओ क्या दिक्कत है। पहली बात तो मैं राहुल गांधी के खिलाफ नहीं हूं, बट मैं चाहता हूं यार प्लीज एक काम करो राहुल गांधी साहब, आप अपोजिशन के लीडर भी हैं, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, आप रेस्पेक्टेड पर्सन हैं, दो काम ना करा करें यार, इससे बड़ा दर्द होता है, दुख होता है। पहला काम ये ना करा करें कि भारत के बारे में किसी और देश के लीडर से सुन के आप रिएक्शन मत दिया गिरे, और वो भी इतना गंदा रिएक्शन। दूसरी बात, आप उस मुद्दे पर जहां भारत के बारे में बात हो रही हो, जब भारत के रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री भारत की सेफ्टी की बात कर रहे हो, बाहर पाकिस्तान के खिलाफ, चाइना के खिलाफ या किसी देश के खिलाफ, आप उस पर कम से कम किसी तीसरे मुल्क के बयान को शामिल ना करें। और अगर कर भी लिया आपने, तो जब उसमें करेक्शन आ चुकी तो कृपया उस बात को माने, हम आपकी इज्जत करते हैं। दूसरी बात, आप एक काम ये करिए, आप मोदी जी को रोज गाली दो। मोदी जी क्या लगते हैं मेरे प्रधानमंत्री, मैं उनको सपोर्ट करता हूँ 100% सपोर्ट करता हूँ। आई एम ए स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ मोदी जी एंड बीजेपी, बट मैं उतना ही सपोर्ट करता हूँ स्ट्रॉन्ग एक विपक्ष होने के लिए, स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होने के लिए। मैं चाहता हूं कि अपोजिशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो और आप उनसे कड़े से कड़े सवाल पूछें। ऐसा ना हो कि मोदी जी तो चलो अच्छे हैं, लेकिन बीजेपी कल को ऐसा लीडर बन जाए जो पीएम बन जाए और जो अनलिमिटेड पावर होल्ड करे और कोई सवाल पूछने वाला ना हो उससे, और हमारे देश में फिर से एक अराजकता आ जाए। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहता। आप बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर बने, आप बहुत ज्यादा सीट्स जीते और आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन करें, घेरें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब बात आए देश की, सेना की, बात किसी और से वॉर की, आप उस टाइम इंडिया की गवर्नमेंट का साथ दीजिए। और अगर आपने बात सवाल पूछने भी, आप पूछे, खुल के पूछिए, बट रेफरेंस आपका बाहर का देश का मुद्दा नहीं होना चाहिए। चलिए आपने उस बेस पर पूछ भी लिया, तो कम से कम जब हमने देश के प्रधानमंत्री ने, रक्षा मंत्री ने, गृह मंत्री ने
वो बात, सवाल का आंसर आपको संसद में दे दिया यार, आप फिर भी सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे। पहले आपको लगता था कि चाइना हाथ में घुसा हुआ है, आप उससे सेटिस्फाई नहीं हो आज तक। फिर आपने बोला कि राफेल में बहुत ज्यादा घूस खाई गई है, आप उससे सेटिस्फाई नहीं हो आज तक। अब आप बोल रहे हैं कि पाकिस्तान में और इंडिया में जो सुलह करवाई वो करवाई ट्रम्प ने, आप इसमें सेटिस्फाई नहीं हो रहे। कहीं तो रुक जाइए, कहीं तो रुक जाइए प्लीज। आप ऐसा मत करिए कि बिल्कुल ही विपक्ष की वैल्यू खत्म होती जा रही है। आपके बहुत सारे लीडर, गुलाम नबी आजाद जो आपके एक और अभी आपकी पार्टी में ही है, गुलाम नबी आजाद ने पार्टी छोड़ दी, कांग्रेस छोड़ दी। एक आपकी शशि थरूर साहब, ऐसे कई लीडर्स जिन्होंने आपको बहुत बार राय दी है, बल्कि बहुत लोग राय दी है कि जब भारत सरकार कोई अच्छा काम करे आप उसकी तारीफ करें, और जब कोई बुरा काम करे आप चढ़ जाइए, आप क्वेश्चन पूछिए, आप आपके साथ देंगे। लेकिन आप हर बार में ही ना बोलेंगे, हर बार में ही नाटक करेंगे, हर बार में ही जीरो वैल्यू लाएंगे अपनी, तो हम लोगों को आपसे भरोसा उठ जाएगा। हमको ऐसा लगेगा कि आप सिर्फ इसलिए बोलते हो कि आप विपक्ष में हो और आपको हर बात में ना ही करनी है। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और वो कोई सही काम कर ही नहीं रहे। या तो फिर जनता बेवकूफ है और आप ही होशियार है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं तो कुछ तो उन्होंने अच्छा काम किया होगा, आप कुछ तो अप्रिशिएट करिए उनको। और आप अप्रिशिएट मत करिए, आप उनको खूब गाली दें, रोज गाली दें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप मुझे एक सवाल का आंसर दें। आप ये कहते हैं कि मोदी जी ने ट्रंप को रोका नहीं, कि ट्रंप ने ये बोला कि पाकिस्तान और इंडिया की जो लड़ाई रुकवाई वो ट्रंप ने रुकवाई। मोदी जी कैसे रुकवा देंगे? क्या मोदी जी आपको रुका पाए आज तक? क्या आप राहुल गांधी जी ऐसी बात मत बोलिए। क्या मोदी जी, चलिए आप तो बहुत बड़े नेता हैं, विपक्षी लीडर भी हैं, क्या मोदी जी किसी ऐसे प्रवक्ता को रोक पाए जो टीम में आके शाम को रोज बोलता है उनके खिलाफ? क्या मोदी जी आम सड़क पे पब्लिक में आके बोल पाए? भाई आपको, विपक्ष को 30% वोट तो गिरते ही है, 30-40%। तो 30% तो ऐसे लोग हैं जो मोदी के खिलाफ हैं। क्या मोदी जी उनको रोक पाए? अगर मोदी जी अपने देश के विपक्ष के लीडर, कोई प्रवक्ता, कोई आम आदमी, या इवन मुझे, अगर हम लोग को नहीं रोक पा रहे कुछ बोलने से, क्योंकि कानून, संविधान जो भारत का है वो हमें ये राइट देता है कि हम जो चाहे बोल सकते हैं, जो चाहे पक्ष रख सकते हैं अपना, हम आपके साथ हो सकते हैं और खिलाफ हो सकते हैं, और हम दोनों वेज में इलीगल काम नहीं करेंगे अनलेस हम बदतमीजी ना करें या हाथ ना उठाएं। तो अगर हमको ये राय, ये चीजें हैं, तो आपको क्या लगता है कि मोदी जी ट्रंप को बोलेंगे और ट्रंप मान जाएगा? क्या ट्रंप इंडियन है? होता भी तो नहीं मानता। अच्छा चलो मोदी जी, ट्रंप को छोड़ दीजिए, ट्रंप तो बहुत बड़े नेता हैं, या नेता तो चलो छोटा ही है वो, खैर, लेकिन देश बहुत बड़ा है उनका, सुप्रीम पावर है इस टाइम भी, नंबर 1 कंट्री है हर लिहाज से, पैसे में भी, पावर में भी। उसके राष्ट्रपति को आप बोल रहे हैं मोदी जी रुकवा दें, मुंह बंद कर ले उसका। आप एक काम करो, आप सबसे छोटा देश ढूंढो, गयाना, फिलीपाइंस, वेनेजुएला, या आपका मालदीव्स, कोई भी आप देश ढूंढो, और उसका प्रेसिडेंट या उसका कोई भी लीडर, छोड़िए नॉर्मल बेसिक बंदा भी, क्या बोलता है भारत के खिलाफ, भारत के बारे में या मोदी जी के बारे में, क्या मोदी उसे रोक पाएंगे? कभी रोक पाएंगे यार। प्लीज बी सीरियस राहुल गांधी जी, ऐसा मत करिए साहब, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, भारत माता की जय।